नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ और जीआरपीएफ में क्या अंतर होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे आरपीएफ भी ड्यूटी करती है और जीआरपी भी ड्यूटी करती है। तो आखिर इनके बीच में अंतर क्या होता है और इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरपीएफ को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आरपीएफ को समझते हैं कि आरपीएफ क्या है। तो दोस्तों, आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को, 2 जुलाई 1872 को। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 में जब रेलवे भारत में प्रथम रेल चली थी, तो उसके कुछ साल बाद ही 2 जुलाई 1872 में रेलवे की फोर्स की स्थापना हो गई थी। यानी कि रेलवे में भी सुरक्षा के लिए कोई फोर्स चाहिए थी, तो आरपीएफ की स्थापना हुई थी। और इसका पुनर्गठन कब किया गया था? तो पुनर्गठन किया गया था 20 सितंबर 1985 को। दोस्तों, 20 सितंबर 1985 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि आरपीएफ जो है प्रति वर्ष जो है अपना स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाता है। और 1985 में जो है 20 सितंबर 1985 को भारत सरकार ने आरपीएफ को भी सशस्त्र बल घोषित किया था। यानी कि इससे पहले 1985 से पहले आरपीएफ को केवल जो है लाठी और अन्य उपकरण के सहारे ही प्रोटेक्शन करना पड़ता था रेलवे में, जबकि 1985 से इनके पास भी जो है गन मिलने प्रारंभ हो गए। तो उस दिन से आरपीएफ को सशस्त्र बल का दर्जा मिल गया। दोस्तों, आरपीएफ का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। और आरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरपीएफ का हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में। आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो आरपीएफ का आदर्श वाक्य जो है यशो लभस्व। दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में कई बार ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है। साथ ही साथ आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मैंने आपको ऊपर दिखाया कि आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह में जो है जैतून के पत्तियों के बीच में एक अशोक स्तंभ है और उसके नीचे जो है आरपीएफ लिखा हुआ है, और साथ ही साथ उसके नीचे आरपीएफ का आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। तो आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो वह है यशो लभस्व। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आरपीएफ का कार्य क्या होता है। तो आरपीएफ का जो काम होता है वह रेलवे की जो संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। इसका नाम है रेलवे सुरक्षा बल, तो इसका काम है रेलवे की संपत्ति को सुरक्षा करना। तो फिर आरपीएसएफ का क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जो आरपीएफ होती है वो स्पेशली आपके प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है आरपीएफ जो है तैनात रहती है और अन्य जो कार्य है वो करती रहती है। साथ ही साथ जो सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों के अंदर भी आरपीएफ जो है चेक इन वगैरह या फिर अन्य जो कार्य होते हैं वो करती रहती है। तो जितना भी सुरक्षा का कार्य होता है वो आरपीएफ करती है, ट्रेन के बाहर भी और ट्रेन के अंदर भी। ठीक है, ट्रेन के बाहर भी और ट्रेन के अंदर भी आरपीएफ सुरक्षा प्रदान करती है। बात करें जीआरपी की, तो जीआरपी की स्थापना कब हुई थी? तो जीआरपी का स्थापना हुआ था 1881 में। 1881 में अंग्रेजों के समय में ही जो है जीआरपी की स्थापना हो गई थी, जबकि इसका 1979 में जो है पुनर्गठन किया गया। ठीक है, 1985 में जो है आरपीएफ का जो है पुनर्गठन किया गया था। उसी तरह 1989 में जो है 1989 में जीआरपी का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, और जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ठीक है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राजकीय रेलवे पुलिस। ठीक है, राजकीय रेलवे पुलिस। और इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, जीआरपी का कार्य होता है, इसका नाम है राजकीय रेलवे पुलिस। तो अगर कभी जो है रेलवे में कोई घटना घटित हो जाती है, यानी कि रेलवे में कहीं पे किसी को जो है चोरी हो जाता है या फिर डकैती हो जाती है रेलवे में, या फिर रेलवे में कोई जो है किसी के साथ मारामारी करता है, या फिर रेलवे से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो आरपीएफ होती है वो केवल जो है वहाँ का जो है थोड़ा बहुत कार्य करती है, जीआरपी को संपर्क करती है और जीआरपी को जो है वो केस हैंडल कर देती है। रेलवे जो है छोटे मोटे कार्य को देखती है, आरपीएफ छोटे मोटे कार्य को हैंडल करती है, लेकिन अगर मामला कोई पेचीदा हो जाता है तो वो जीआरपी को जो है हैंडल कर देती है। तो जिस जीआरपी का हर रेलवे के हर पटरी के जो है बटी होती है जीआरपी की पुलिस चौकी में। ठीक है, आपने देखा हो कि मुगल सराय में जो है पुलिस थाना है जीआरपी के, या फिर अन्य स्टेशन पे जो है प्रयागराज में, या फिर बड़े बड़े स्टेशन पे जो है वो वहाँ पे पुलिस थाने होते हैं। छोटे छोटे जो जंक्शन होते हैं या फिर जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे पुलिस चौकियाँ होती है जीआरपी की। तो फिर वो जो आरपीएफ है वो जीआरपी की जो पुलिस चौकी है या फिर थाना है उसको हैंडल कर देता है, और जीआरपी जो है वो उस राज्य के
पुलिस के अंतर्गत आती है, तो पुलिस जो है उसकी इंक्वायरी करती है, उसकी जांच करती है कि घटना क्यों घटित हुई थी, कब घटित हुई थी, इसके मूल कारण क्या था, तो सारी इंक्वायरी जो है स्टेट पुलिस करती है। तो दोस्तों जो जीआरपी होती है इसका जो खर्च कौन देता है, तो जीआरपी में जो सैनिक सेवा दे रहे होते हैं तो उनका जो आधा खर्च है वो रेल मंत्रालय देता है, और उसका आधा खर्च जो है वह भारत जो राज्य है, जो भी कोई भी राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो या फिर कोई भी स्टेट हो, तो उस राज्य की जो सरकार है वो देती है। ठीक है, तो आरपीएफ जो है वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जबकि आरपीएफ भी जो है रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, जबकि जीआरपी जो है वह राज्य सरकार के जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस कार्य करती है, तो पुलिस का ही ये एक शाखा है जीआरपी, तो इसीलिए इसका जो है हैंडल करता है राज्य सरकार के गृह मंत्रालय। तो स्पेशली काम होता है जीआरपी का कि वह अपराध की पहचान करता है और उसकी रोकथाम करता है। ठीक है, लेकिन जो केस होते हैं उनकी इंक्वायरी वगैरह वो होता है तो वो जीआरपी ही करती है। दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।